आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ना ना एक रेडी क्या हम सबने ये ठाना है, सफल बनाना है। हम सबने ये ठाना है, जानकारी आराम से कर लो। क्या है वो? हम सबका है ये नारा, संपूर्ण अभियान सफल हो हमारा। हम सबका है ये नारा। नीति आयोग की तरफ से चलाया गया संपूर्णता अभियान एस्पिरेशनल ज़िला चंबा और जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं तीसा और पांगी, वहाँ पे इसकी शुरुआत की जा रही है। इसका मुख्य औचित्य ये है कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको नीति आयोग ने चुना है और उसमें अगले 3 महीने में ये इंश्योर करना है कि उस पर 100% सेचुरेशन जो है ज़िले का और ब्लॉक्स का सुनिश्चित किया जाए। तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक जो मीटिंग्स हैं वो सभी ब्लॉक्स के साथ की जा चुकी हैं, उनके अधिकारियों के साथ भी की जा चुकी हैं और आज जो है इसका विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है और ज़िला जो है ये इंश्योर करेगा कि जो नीति आयोग के डायरेक्शंस हैं कि अगले 3 महीने के अंदर जो हमारे 6 इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर हमें सेचुरेट करना है, उसको सभी विभागों के साथ मिलकर विद इंश्योर कि हम उस टारगेट को अचीव करें। ये बोले ना सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो 2-3 दिन का समय था, इतने सारे बैकड्रॉप, स्टैंडी, वीडियो सबका अच्छे से आपने कोऑर्डिनेट करके तैयारी की है, इसके लिए सर का और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि इस अभियान का क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग करना चाह रहे हैं। बस इसमें 2 चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि चंबा जिला और इसके 2 ब्लॉक जो पांगी और तीसा हैं, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं, इन्होंने पहले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जो भी नीति आयोग के मानक हैं। उसमें अभी आप जो 6 इंडिकेटर हमने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चंबा ने ऑलरेडी 5 इंडिकेटर पे सैचुरेट कर चुके हैं और एक इंडिकेटर जो है उस पर भी 92% जो नियर अबाउट 100% तक है, उस पर जो सर जैसा सर ने बताया हमको सिर्फ 8% के लिए काम करना है। और सेकेंड एक और चीज मैं आपको अच्छी खबर बताता हूँ कि जो अपना पांगी वो ब्लॉक है, वो जो लास्ट हमारा सितंबर का जो रैंकिंग आई थी, डेल्टा रैंकिंग आई थी, उसमें ऑल ओवर द 500 ब्लॉक उसका द्वितीय स्थान था। तो ये भी एक अच्छा वो है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं अपने इंडिकेटर को सैचुरेट करने के लिए और अपने रैंकिंग के लिए, जिसमें आप सभी का, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो या स्कूल के लोग हो या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, सब लोग मतलब एक समावेशी दृष्टिकोण से जैसे काम कर रहे हैं, उसी से ये संभव हो पाया है। तो बस यही है, आपसे आग्रह होगा कि आने वाले 3 महीने में अभी हमको इस पर्टिकुलर एक जिला के लिए एक इंडिकेटर पे फोकस करना है और ब्लॉक के लिए जो 5-6 इंडिकेटर हमने चुना है उस पे फोकस करके और उसको सैचुरेट करने का काम करेंगे। थैंक यू। दिखाई जाएगी। जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता के साथ संचालित हो रहा
आकांक्षी कार्यक्रम करोड़ों भारतवासियों के जीवन में सुखद बदलाव का माध्यम बना है। देश के 112 जिलों और 500 ब्लॉक में प्रभावी इस कार्यक्रम का संकल्पित क्रियान्वयन और इसके कारण हुआ चौतरफा विकास विकसित भारत की मजबूत नींव बना रहा है। इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को फोकस्ड तरीके से शीघ्र प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है संपूर्णता अभियान। 4 जुलाई 2024 से शुरू होकर संपूर्णता अभियान 30 सितंबर 2024 तक संचालित होगा। इस अवधि में ये अभियान सभी आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉक्स में आम जनजीवन से गहराई से जुड़े 5 तय सेक्टरों स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक विकास, पोषण और कृषि क्षेत्र में 100% उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यानी ये अभियान कुल 90 दिनों में तय किए क्षेत्रों में 100% काम यानी संपूर्ण कायापलट का माध्यम बनेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आकांक्षी जिले और ब्लॉक 3 महीने का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जिला कलेक्टर हर महीने के अंतराल पर अभियान की समीक्षा करेंगे और नीति आयोग को इसकी प्रगति की रिपोर्ट देंगे। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र के अंतर्गत प्रसव पूर्ण देखभाल और पूरक पोषण प्राप्त कर रही गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली जाएगी। वहीं कृषि क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण पर फोकस रहेगा। इसी तरह आकांक्षी जिलों में 9 से 11 माह के बच्चों को लगने वाली वैक्सीनेशन की जानकारी ली जाएगी। साथ ही विद्यालयों में बिजली सुविधा और बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने जैसे इंडिकेटर्स की प्रगति पर फोकस रहेगा। और आकांक्षी ब्लॉक्स में डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच करवाने वाले लोगों की जानकारी ली जाएगी। ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा भी की जाएगी। विकसित भारत का लक्ष्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का ध्यान और उनका सम्मान रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्णता अभियान प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। वो अपना संबोधन करें। मेरा नमस्कार, जय हिंद। मंच पर विराजमान हमारे बीच जिला चंबा के उपायुक्त महोदय आदरणीय श्री मुकेश देवस्वाल जी, एडी महोदय, हमारे बीच मंच पर विराजित समस्त गणमान्य व्यक्ति और बहुत महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि विदित है, ये जो कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और उसी की तर्ज पर जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि एक एस्पिरेशनल जिला में हम किस तरह से एक किसी भी फील्ड में जो हम कार्यरत हैं उसके लिए बहुत ही जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। कार्य क्षेत्र कोई भी हो सकता है, जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा अलग कार्य क्षेत्र है, आप विभिन्न ग्रुपों से जुड़ी महिलाएं हमारे बीच हैं, तो विभिन्न विभागों का अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो यही है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ रिमोट एरियाज हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी अछूते हैं, विकास के रूप में बात करूं या फिर बात की जाए अन्य मुद्दों की, वो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो अभी तक अछूते हैं उनको किस तरह से हम प्रॉपर एक वो स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं जिसके चलते इंस्पिरेशनल बना सकते हैं। साथियों, ये तभी संभव हो पाएगा जब महिला शक्ति जागरूक होगी, क्योंकि जिस तरह से शिव शक्ति के बिना शव है,
उसी तरह से हम महिलाओं के बगैर जो घर गृहस्थी है वो चल पाना असंभव होता है। आप महिलाओं को बेसिकली यहाँ पर बुलाने का प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एकमात्र यही लक्ष्य है कि आप सबसे पहले जो आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए वो आपके स्वास्थ्य के प्रति रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तभी मस्त होंगे। यदि हम अपने स्वभाव में रहेंगे तभी हम अपने प्रभाव में रहेंगे, और प्रभाव में रहेंगे तो कभी भी अभाव में नहीं रहेंगे। छोटी सी लाइन है अपितु पूर्ण, इसमें एक जो संदेश है मैं यही देना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को चाहिए अपने लेवल पर जो भी आप कर सकती हैं, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जब तक आपका जो आहार है वो उस तरह से आप नहीं लेंगी संतुलित मात्रा में या फिर उस तरह से जितना रिक्वायर्ड है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ती जाएंगी। और यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगी, हम हेल्थी नहीं रहेंगी, तो हम किसी भी तरह से वो काम अच्छे से, महिलाओं का जो एक समाज में योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते हैं। ज्यादा ना कहते हुए मैं आपको अंत में यही अपील करती हूँ, मंच के माध्यम से यही मैं संदेश देती हूँ, स्वास्थ्य को कभी इग्नोर नहीं करना है। आप डेली वो एक्सरसाइज का तभी उस तरह से पालन पोषण कर पाएंगी। इतना मुझे केवल कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमितेश पांडे जी, अध्यक्षा जिला परिषद चंबा, समस्त आंगनवाड़ी से आए हुए आशा वर्कर्स और हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से आए हुए जो हमारे यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, समस्त मीडिया के बंधुओं, हमारा समस्त स्टाफ, डीसी ऑफिस के सभी अधिकारी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये जो आज आगाज़ हुआ है संपूर्णता अभियान का, जो कि एक लक्ष्य आधारित हमारा कार्यक्रम है, इसकी इति जो होगी वो भी इतनी ही आकर्षक होगी जिस प्रकार से इसका आरंभ हुआ है। तो पुनः सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।